आगे फिर हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे जो कि है पार्शियल रिपोसेशन। एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से आते हैं। अगर आप टेन्योर देखेंगे और 10 साल से सवाल देखेंगे तो उसमें पता चलेगा 10 में से 7 बार जो क्वेश्चन आया है वो इस टॉपिक से है, 2 बार जो क्वेश्चन आया है वो फुल रिपोसेशन आया है और सिर्फ 1 बार सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो हम करेंगे पार्शियल रिपोसेशन। इसमें आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो कुछ हमने पहले सीखा हुआ है बिल्कुल सारे कंसेप्ट सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे। आपको सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन ऐड करनी है, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं है। समझाने के लिए कैसे पार्शियल रिपोसेशन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करनी होती है, हमें टेबल प्रिपेयर करनी होती है कि कितना उसमें कैश प्राइस है, कितना उसका इंटरेस्ट है और कितना उसका हायर परचेज प्राइस है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है On 1st of January 2010, Chaitali purchased from Dipali 3 machines costing rupees 2 lakh each, payable rupees 50,000 down and 3 annual installment of 60,000 for each machine। 2 लाख रुपए की एक मशीन थी, 3 मशीनें चैताली ने खरीद ली। तो सबसे पहले तो हमें उसका कैश प्राइस, फिर उसमें कितना इंटरेस्ट है और उसका हायर परचेज प्राइस क्या है, ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। इसने बोला है एक मशीन 2 लाख की थी, तो इसका मतलब अगर उसने 3 मशीनें खरीद ली हैं तो उसकी टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, 6 लाख रुपए। अगर एक 2 लाख की है तो 3 कितने की बनेगी, 6 लाख रुपए की। एक के लिए 50,000 डाउन देने पड़ेंगे। अगर एक के लिए 50,000 डाउन दिए तो 3 के लिए कितने देने पड़ेंगे, 1,50,000। क्लियर है। इसमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और यहाँ पे भी फिगर कितनी आ जाएगी, 1,50,000। ये तो क्लियर है सबको। अच्छा, डेट क्या थी इसकी, 1st of January 2010 जब हमने डाउन पेमेंट करवा दी। अब वो कह रहे हैं कि 60,000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अगर 60-60 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तो 3 मशीनों के लिए पहले तो इंस्टॉलमेंट 180 देनी पड़ेगी और 3 बार अगर मैंने 180 लिखा तो ये फिगर क्रॉस कर जाएगी, 2 लाख से 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। अगर 6 लाख से ज़्यादा पेमेंट आप कर रहे हैं तो फिर वो इस कॉलम में नहीं लिखी जा सकती, वो फिर HPP वाले कॉलम में लिखी जाएगी। तो आप कहेंगे जी 3 बार हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। ऐड करोगे तो 6,30,000 हो गए, तो नहीं 6,90,000। बात समझ आई है। इसके अंदर जो फिगर हमने निकाली है कैसे निकाली है, इसके अंदर उसने जो बोला कि एक मशीन के लिए 60,000 की 3 किस्त, तो 3 मशीन है तो 180 की किस्तें हो जाएगी। अब 3 बार अगर मैं 180 लिखूंगा तो ये तो 6,90,000 हो गया। यहाँ पे तो लिख ही नहीं सकता, यहाँ का टोटल तो 6 लाख होता तो लिखता, क्रॉस कर गया 690 आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दी फिगर। अच्छा, बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 90,000। 90,000 क्या रहा होगा, ये इंटरेस्ट रहा होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होता है तो HPP आ जाते हैं। डाउन पेमेंट की डेट हमें पता चल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगी, 31 दिसंबर 2010, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2011, उसके बाद फिर 31 दिसंबर 2012। यही 3 इंस्टॉलमेंट होंगी भाई। अच्छा, अब इंटरेस्ट के लिए देखो परसेंटेज दिए तो हम परसेंटेज से निकालेंगे, परसेंटेज तो दी नहीं हुई भी। अगर परसेंटेज नहीं दी तो फिर किससे निकालेंगे, रेशो। अगर ध्यान से देखें आपको अमाउंट तो पता है ना, तो अब क्या निकालेंगे, इसकी रेशो निकालेंगे। अच्छा, वैसे रेशो इस वाली साइड से हम प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता चले। रेशो कहाँ से निकाली जाती है, कैश प्राइस के आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कैश प्राइस का आउटस्टैंडिंग भी ना पता हो तो आप हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट से रेशो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उससे पूछेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट। तो पहली आउटस्टैंडिंग फिगर देखोगे तो टोटल सबको जोड़ लो, कितना, 5,40,000। फिर पेमेंट हो जाएगी घम के, कितना बचेगा, ये 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल 3,60,000। फिर एक पेमेंट रह जाएगी तो कितना रह जाएगा, 1,80,000। इससे अगर रेशो निकाली जाए तो क्या निकलेगी, 3:2:1। 1,80,000 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:2:1। ठीक है भाई। अब 90,000 का ब्याज है, इस रेशो में डिवाइड कर दो तो कितना कितना आएगा, ये आपको यहाँ पे आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, यहाँ पे आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, यहाँ पे आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये फिगर आएगी 45,000, ये फिगर आएगी 30,000 और ये फिगर आ जाएगी 15,000।
हो गया इंटरेस्ट सेपरेट, माइनस कर दो, ये वाली फिगर आएगी, ये आएगी 1,35,000, 1,50,000 एंड 1,65,000। क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी आनी चाहिए कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है, कितना इंटरेस्ट है और कितना उसका हायर परचेज प्राइस है। 3-4 तरीके हमने सीखे इंटरेस्ट निकालने के। आप परसेंटेज से निकाल सकते हैं, आप रेशो से निकाल सकते हैं, आप कॉमन डिफरेंस से निकाल सकते हैं और आप रिवर्स कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। जैसी क्वेश्चन में सिचुएशन होगी वैसे ही मेथड से आपको सबसे पहले अपनी टेबल बनानी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द परचेजर चार्ज डेप्शन 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और चैताली कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी उसकी पेमेंट उसने नहीं की। तो हमें ये क्वेश्चन इस डेट तक पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम रिपोसेशन की बातें जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसकी बुक में एंट्री करेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ चैताली, जिसने कि ये असेट खरीदी है। अच्छा, वो कौन से अकाउंट बनाएगी? वो 2 अकाउंट बनाएगी। एक तो जो मशीनरी खरीदी है उसका अकाउंट, दूसरा जिससे ये मशीन खरीदी है उसका भी अकाउंट। किससे खरीदी है ये मशीन है? उसने ये मशीन खरीदी है दीपाली से, तो वो दीपाली का भी अकाउंट प्रिपेयर करेगी। दीपालीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए ऊपर वाला मशीन हमारा अकाउंट हमारा कौन सा रहेगा? मशीनरी अकाउंट। 1 जनवरी 2010 उसने मशीनें खरीदी थी जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। तो फर्स्ट एंट्री दोनों अकाउंट को ओपन करेगी। यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू दीपाली 6 लाख रुपीज़, और यहाँ पे हो जाएगी बाय मशीनरी 6 लाख रुपीज़। क्लियर है भाई? अब इस डेट तक दोनों अकाउंट रेडी कर लो। डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, तो चलो पहले ये वाला अकाउंट ही रेडी कर लेते हैं। पहले लगेगा डेप्शन 31 दिसंबर 2010, यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 60,000, और फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा बैलेंस CD। 6 लाख रुपीज़ था, 6 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 5,40,000। ठीक है भाई, जो बैलेंस CD था वो न्यू ईयर में जाके क्या बन जाएगा? बैलेंस BD 5,40,000। अब क्या करना है? ये डेट नहीं है, ये जो क्वेश्चन में गिवन थी 31 दिसंबर 2011, तो क्या करेंगे? एक बार फिर डेप्शन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस बार डेप्शन कितना लगेगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 5,40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 54,000। क्लियर है भाई? हो गया वाला अकाउंट रेडी। अच्छा, वाला अकाउंट रेडी हो गया। अब सेम डेट तक ये वाला अकाउंट भी रेडी कर लो। कैसे होगा ये वाला अकाउंट रेडी? सबसे पहले सेम डेट आप क्या करेंगे? इसके अंदर उसको डाउन पेमेंट करा देंगे। ठीक है भाई? और डाउन पेमेंट का जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा? इसके अंदर कितने की हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी? 1,50,000। फिर इसी साल हमें एक और एंट्री भी करनी है। कौन सी एंट्री करनी है? इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। 2010 का इंटरेस्ट ड्यू होगा इधर 31 दिसंबर 2010, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना लगना है? 45,000, और 31 दिसंबर 2010 हम उसकी पेमेंट भी करा देंगे। कितनी होगी उसकी पेमेंट? ₹1,80,000। ठीक है भाई? फिर आप कहोगे ये एंड हो गया, तो इसका टोटल कर लेते हैं। 6,45,000, 6,45,000 और 6,45,000 में से माइनस कर देते हैं, ये टोटल 330 है इधर का, 3,15,000 हमारे पास बच गया। क्या? हमारा बैलेंस CD, जो कि न्यू ईयर 1 जनवरी 2011 में आके क्या बन जाएगा? बैलेंस BD 3,15,000। ठीक है भाई यहाँ तक? अभी भी लेकिन वो डेट नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन था रिपोसेशन की। कौन सी डेट है रिपोसेशन की? 31 दिसंबर 2011। तो इसका मतलब अभी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? अभी इसमें एक बार इंटरेस्ट की एंट्री और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 31 दिसंबर 2011 बाय इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और कितना इंटरेस्ट है? 30,000 रुपीज़। इतने अमाउंट का इसके अंदर इंटरेस्ट हमने और ऐड कर दिया।
अब ये वो डेट आ गई जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थी, ठीक है, 31 दिसंबर 2011। अच्छा, अभी तक हम उसे क्या पेमेंट कर रहे थे 31 दिसंबर 2011 में? कैश। इस बार कैश नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे उसे? मशीन देंगे। अच्छा, प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किए थे हमने वो फुल रिपोसेशन के थे। फुल रिपोसेशन में क्या होता है, हम इसका टोटल करते हैं, 3,45,000 हो गया, 3,45,000 हो गया, हम कहेंगे 3,45 की मशीन ले, अकाउंट क्लोज। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो पार्शियल रिपोसेशन का। पहली बात, पार्शियल रिपोसेशन तभी पॉसिबल है जब आपने एक से ज़्यादा असेट खरीदी हो। सिंगल असेट में पार्शियल नहीं होता, या तो वो पूरी लेगा या तो पूरी छोड़ेगा। पार्शियल का मतलब क्या है, कुछ ले गए कुछ छोड़ गए, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती है उतनी चीजें उसके पास छोड़ दी, उतने की किस्तें वो भरता रहे, जो एक्स्ट्रा है वो हमने उठा लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी ने से एक स्कूटर जो है वो इंस्टॉलमेंट में खरीदा और किस्तें नहीं भर पा रहा, तो पार्शियल रिपोजिशन थोड़ी होगा, भैया टायर निकाल के ले जाएंगे, बाकी तुम रखो घर में, पूरा ही लेकर जाएंगे अगर लेकर जाएंगे तो। अच्छा, किसी ने घर के लिए वॉशिंग मशीन भी खरीदी थी, फिर उसके अलावा उसने फ्रिज भी खरीदा था और टीवी भी खरीदा था, 3 चीज़ें खरीदी और किस्तें वो नहीं भर पा रहा। तो ऐसे में शॉपकीपर कहेगा भैया जितनी किस्तें भर सकते हो उतने सामान को रख लो, जो फालतू सामान है वापस कर दो। तुम ऐसा करो, वॉशिंग मशीन लौटा दो, टीवी और फ्रिज रख लो, थोड़ी तुम्हारी किस्तें कम हो जाएंगी। तो उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल रिपोसेशन। पार्शियल रिपोसेशन का मतलब कुछ असेट हमने रख ली, कुछ असेट हमने लौटा दी, और वहां पे हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। जो हम असेट लौटाएंगे उसके प्राइस के अंदर कुछ हमें एडवांटेज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने 3 मशीनें खरीदी थी, पार्शियल रिपोसेशन हो सकता है। देखते हैं पार्शियल है कि फुल है। इसमें लिखा है चैताली कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड दीपाली टुक पोसेशन ऑफ 2 मशीन। 2 मशीनें जो हैं वो उसने वापस ले ली। इसका मतलब एक मशीन इसके पास छोड़ेगी वो, और अगर एक मशीन छूटेगी तो ये अकाउंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक मशीन तो उसके पास रह जाएगी, ना ये अकाउंट जीरो होगा ना ये अकाउंट जीरो होगा। थोड़ा सा पैसा उसको और आगे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, 3 का नहीं सिर्फ 1 का। लेकिन अब इसके अंदर हमें एक अमाउंट निकालना है, बस एक नई चीज़ है, वो है सेटलमेंट। जब होगा, जब कोई चीज़ लौटाएगा तो उसका कुछ एडवांटेज तो लेगा, तो हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि कितने में उसने 2 मशीनों का सेटलमेंट किया, और इसमें दोनों लोग अपने अपने हिसाब से उसकी वैल्यू बताएंगे, लेकिन फाइनली वैल्यू उसकी चलेगी जो शॉपकीपर बताएगा। सेटलमेंट कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इसे बोल रहे हम गुड्स रिपोसेस्ड। 2 लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने अपने हिसाब से। सबसे पहले तो चैताली और फिर दीपाली। कितनी एसेट रिपोसेस होने वाली है? 3 मशीनें थी, उनमें से कितनी एसेट होने रिपोसेस वाली है? 2 मशीन्स। अच्छा, एक मशीन का अपना ओरिजिनल प्राइस कितना था? क्वेश्चन में कितना प्राइस बताया था उसका? एक मशीन कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो 2 मशीनें कितने की हुई? 4 लाख रुपए की। तो ये सबसे पहले उसकी कॉस्ट बोलेगी कितनी है? 4 लाख। ये भी बोलेगी ठीक है, हमने भी माना उसकी कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। स्टार्टिंग दोनों एकदम सेम पॉइंट से करेंगे। फिर चैताली कहेगी कि मैं इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा रही थी और मैं 2 साल तक इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मेरे को 4 लाख नहीं, लेकिन आप इसका डेप्शन लगा के बाकी का एडवांटेज दे दो। तो इसने 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया, तो वो 4 लाख की असेट पे तो 40,000 ही डेप्शन लगाएगी। वहाँ पे तो 3 थी इसलिए 60 है, लेकिन जो असेट वो लौटा रही है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू लगनी चाहिए वो बताएगी। तो 4 लाख का 10% माइनस कर दिया, कितना बचा बैलेंस? और कब का बचा? ये थी कॉस्ट 1 जनवरी 2010, तो बैलेंस हमारे पास आ गया 31 दिसंबर 2010, 3,60,000। वो कहेगी कि मैंने एक बार और यूज़ किया, 1 साल का डेप्शन और लगा देते हैं। डेप्शन ये 2010 का था, अब डेप्शन किसका लगेगा? 2011 का, 36,000 और माइनस। और वो कहेगी कि मैं तुम्हें जो असेट लौटा रही हूँ उसकी जो बैलेंस बचा वो कितना बचा है? 3,24,000। आप ऐसा करो, जो मैंने पैसे चुकाने थे उसमें से 3,24,000 माइनस कर दो, बाकी पैसे मैं भरती रहूंगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें एसेट दी है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे हिसाब से? 3,24,000। नई थी तो 4 लाख की थी, 2 साल यूज़ कर लिया, अब मैंने उसमें 10% डेप्शन लगा दिया। मेरे हिसाब से वो चीज़ जो लौटा रही हूँ 3,24,000 है, तो मेरी जो ड्यू अमाउंट है उसमें से 3,24,000 लेस कर दो तुम, बाकी पैसा मैं दे दूंगी। दीपाली कहेगी परे तुम्हारी कैलकुलेशन हम नहीं मानते, तुम तो 5% डेप्शन लगाओगी, तुम तो 2% लगाओगी, तुम तो कुछ भी नहीं लगाओगी डेप्शन, तो हम उसी वैल्यू पे थोड़ी टेक ओवर कर लेंगे।
हम अपने हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर तुम्हें जचता हो तो मानना, वरना सारी एसेट रिप्रोसेस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली बात, कस्टमर की जो वैल्यू वो बताएगी वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वैल्यू जो शॉपकीपर लगाएगा वही एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं शॉपकीपर जो है दीपाली, उसने इसकी वैल्यू कैसे निकाली। इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ द मशीन रिप्रोसेस वाज टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग 25% डेप्शन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने नहीं मानी उसकी बात 10% डीबीएम, उसने कहा जी हमारा डेप्रेशन क्या रहेगा 25% एसएलएम, और वो अपने हिसाब से इसकी वैल्यू फिर से निकालेगी। तो पहला डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो वही थी, शुरुआत का पॉइंट सेम होगा क्योंकि डील तो एक ही रेट पे था। इसने 4 लाख की बेची थी, इसने 4 लाख की खरीदी थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, डेप्रिसिएशन 2010, वो कहेगी 25% एसएलएम 1 लाख डेप्रिसिएशन, तुम्हारा नहीं मानते 40,000 डेप्शन, और बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया 3 लाख। वो कहेगी एक और साल यूज़ किया, एक और डेप्शन लगेगा 2011 का, फिर से 1 लाख, क्योंकि एसएलएम है, इसका तो डिमिनिशिंग था, इसका तो स्ट्रेट लाइन है, कितना आ गया 2 लाख। वो कहेगी जी 2 लाख रुपए का तुम्हें हम बेनिफिट दे देंगे, तुम्हारा जो ड्यू अमाउंट था उसमें 2 लाख कम कर देंगे, बाकी पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा, और तुम्हारी मन की मर्जी है, मानना तो मानो वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना फुल रिपोसेशन करेंगे। और हर हाल में जो वेंडर बोलेगा उसी पे सेटल होगा, इसकी वैल्यू एक भी बार एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके पास बस ये चॉइस होगी कि वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे और फुल रिपोसेशन करा ले। लेकिन अगर पार्शियल रिपोसेशन होगा तो हमेशा जो सेलर ने रेट दिया है उसी रेट को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये तो भाई गड़बड़ हो गई, सेटल तो इसी पे होगा, कितने में 2 लाख में, और 2 लाख में सेटल होगा तो हम कहेंगे चलो ठीक है, हमने जो मशीन लौटाई वो 2 लाख रुपए तुम लेस कर दो। देखो अब अकाउंट में 2 लाख माइनस हो जाएगा, 345 देने थे, 2 लाख लेस हो गए, कितना पैसा बैलेंस और देना पड़ेगा अब उसे, बैलेंस सीडी बचा 1,45,000, ये उसे फ्यूचर में देना पड़ेगा, जिसकी आगे की हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे इंस्टॉलमेंट फिर चेंज होंगी और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सेम इंस्टॉलमेंट थोड़ी होंगी 180 की 180, 145 ही रह गया ड्यूल, और उसके पास इतने ही पैसे होते देने के लिए तो पार्ट रिपोसेशन ही क्या होता। अब इंस्टॉलमेंट को नए सिरे से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, जो आपने 2 लाख में सेटलमेंट किया वो यहाँ पे भी आएगा। आप कहोगे 2 लाख रुपए के अंदर हमने सेटलमेंट किया तो यहाँ पे किसको दे दी ये मशीन हमने, दीपाली, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन वो अपने घर में आके कैलकुलेशन तो करेगी, अरे मैंने तो 324 वैल्यू लगाई थी, उसने कितनी वैल्यू लगाई 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब इस बेचारी को तो लॉस तो हुआ ना, कितने का लॉस हुआ इसका डिफरेंस, 1,24,000। तो वो अपने अकाउंट में रिकॉर्ड भी कर लेगी, भाई मुझे तो लॉस हो गया मशीनरी में, तो यहाँ पे लिखेगी बाय लॉस ऑन रिपोसेशन, और ये फिगर है 1,24,000, और ये अकाउंट जीरो नहीं होगा लेकिन, क्योंकि 2 मशीनें दे दी हैं, कितनी मशीन बाकी है, 1 बाकी है, इसलिए इसमें भी आप बैलेंस भी निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा बैलेंस सीडी, आप क्या करिए 5,40,000 में से वो सारी की सारी फिगर माइनस कर दीजिए, और जब माइनस करेंगे तो फिगर जो हमारे पास आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 1,62,000। कोई भी अकाउंट जीरो नहीं होगा, ना तो मशीनरी अकाउंट जीरो हुआ क्योंकि एक मशीन तुम्हारे पास फिर भी रह गई 1 जनवरी 2012, जो हम आगे बैलेंस बीडी में ले आएंगे 1,62,000, और ये वाला अकाउंट भी जीरो नहीं हुआ क्योंकि पैसे आपको भी चुकाने भी पड़ेंगे 1 जनवरी 2012, ये भी यहाँ पे आके बन जाएगा बैलेंस बीडी 1,45,000। ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया। जब भी पार्शियल रिपोजिशन होगा ये एक वर्किंग मस्ट है, तुम्हें करनी पड़ेगी। दोनों लोग अपने अपने हिसाब से वैल्यू बताएंगे। सेटलमेंट किस पे होगा, लेकिन जो सेलर बताएगा, और सेलर हमेशा वैल्यू कम बताएगा, 99% वो वैल्यू कम करेगा, तभी तो कमाएगा। देखा नहीं शॉपकीपर के पास तुम अपनी कोई बाइक वाइक बेचने जाओ और खरीदने जाओ, दोनों में फ़र्क रखते हैं। अगर तुम बेचने जाओगे तो तुम्हारी बाइक में 1000 कमियां निकालेंगे, इसके तो टायर घिसे हुए हैं, इसका तो इंजन पुराना है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, मॉडल पुराना हो गया, कोई खरीदेगा नहीं, 1000 कमियां बताएंगे ताकि उसके कम से कम दाम लगाए। और वही बाइक तुम अगर खरीदने जाओगे उसके पास तो 1000 खूबियां बताएंगे, पुराना इंजन बहुत बढ़िया, नई वाली बाइकों का इंजन तो कमजोर आ रहा है, टायर इसके ठीक है, इतने कहे नहीं है, बहुत बढ़िया चलेगी बाइक, हमारी गारंटी है, तभी तो कमा पाएंगे। तो जब बेचते तो महंगी करते हैं और जब वापस लेते तो ज़्यादा डेप्शन लगा के उसकी वैल्यू कम से कम करेंगे ताकि वो कमा सके। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बुक में एंट्री कर दी है सारी, इन द बुक्स ऑफ चैताली।
अभी दूसरी बुक में भी एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ दीपाली कि वो क्या करेगी। ठीक है, इतना करें नोट, फिर आगे करते हैं। इन द बुक्स ऑफ दीपाली अब 2 अकाउंट मेंटेन करेगी वो भी। सबसे पहले तो वो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करेगी। कौन है कस्टमर इसमें? चैताली। तो चैताली पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट वो किसका मेंटेन करेगी? जो गुड्स उसने टेक ओवर कर लिया था उसको भी तो वो डिस्पोज करेगी, तो गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट। सबसे पहली एंट्री मशीन बेचने की, खरीदने की, वो जो क्रेडिट था वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? डेबिट हो जाएगा। डेट रहेगी वही 1 जनवरी 2010 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू HP सेल्स। ध्यान है ना, एकदम उसका रिवर्स अकाउंट ही बनेगा। फिर इसी दिन हमने एक डाउन पेमेंट कर दी थी। पहले एक देखें तो एक इंटरेस्ट की एंट्री उसमें है क्रेडिट साइड में, वो 45,000 यहाँ पे डेबिट कर देंगे 31 दिसंबर 2010 टू इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 2 पेमेंट होनी है, एक 1 जनवरी 2010, एक 31 दिसंबर 2010। जो डेबिट है वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा। एक बार लिखेंगे कैश डाउन पेमेंट, एक बार फिर लिखेंगे कैश फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट है 1,50,000 की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1,80,000। एकदम कॉपी कर रहा हूँ मैं। टोटल कर लेंगे 6,45,000। यहाँ पे भी कितना हो गया? 6,45,000 और इसे यहाँ पे क्या दे देंगे? बाय बैलेंस CD। कितना बचेगा? 3,15,000। सेम अमाउंट। जो बैलेंस CD था वो न्यू ईयर में आके क्या बन जाएगा? न्यू ईयर में आके बन जाएगा वो बैलेंस BD। कितना अमाउंट? 3,15,000। फिर से इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी 31 दिसंबर 2011। इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था? 30,000। और यहाँ पर ये हम एंड कर देंगे क्योंकि अभी हमें रिपोसेशन करना है। 3,45,000। तो सेटलमेंट कितने में हुआ था मशीन का भाई? 2 लाख में। सेम ही रहेगा 2 लाख। उसने मशीन 2 लाख में दी, इसने मशीन 2 लाख में ली। तो 31 दिसंबर 2011 इस बार कैश की बजाय वो क्या लिखेगा? गुड्स रिपोसेस किया। और रिपोसेस करने की वैल्यू जो हमें गिवन है या हमने निकाली है वो कितनी निकाली है? 2 लाख रुपीज़। सेम जो वहाँ पे क्रेडिट होगा 31 दिसंबर 2011 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कि 44 से हमने मशीनें टेक ओवर कर ली और कितने में टेक ओवर की? 2 लाख रुपए में। बाकी इसके अंदर जो बचेगा वो बैलेंस CD बचेगा। सेम अमाउंट बचेगा 1,45,000 जो कि 1 जनवरी 2012 में आके बन जाएगा बैलेंस BD 1,45,000। एकदम इसका रिवर्स अकाउंट। अब यहाँ पे जो गुड्स रिपोसेस कर लिया उसके साथ क्या करेगी भाई? ये उसको वो रिपेयर कराएगी और रीसेल करेगी। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कितने रिपेयर पे खर्चे किए और कितने में से रीसेल किया गया। इसमें लिखा है दीपाली पे 10,000 फॉर रिपेयर ऑफ द रिपोसेस्ड मशीन। एक चीज सेंटेंस में चेक कर लेना, 10,000 ईच ना लिखा हो। अगर 10,000 ईच लिखा हुआ तो 20 हो जाएगा, 2 मशीनें ही। लेकिन इसमें लिखा है 10,000 ऑन रिपोसेस्ड मशीन। दोनों मशीनों पे रिपेयर कराने पे उसका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ? 10,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। एक तरह से 5,000 एक मशीन की रिपेयर पे। 10 पड़ गई हमारी कॉस्टिंग। सेल कितने में किया? रिपोसेस मशीन वर्स मशीन एंड सोल्ड देम फॉर ₹80,000 ईच। 80,000 की एक बिकी। 2 थी लेकिन ये। तो यहाँ पे जब सेल होगी तो क्या एंट्री करेंगे? बाय कैश सेल। और वो कितने की बिकी? 1,60। तो भाई नुकसान तो इसको भी हो गया। 2,10,000 तो कॉस्ट ही पड़ी थी। 2 लाख में तो सेटलमेंट किया, 10,000 ऊपर से भी लगाए और सेल किया कितने में उसे? 1,60,000 में। इसका मतलब 50,000 रुपये का इस बार क्या हो गया? इसे लॉस ऑन रीसेल हो गया। और ये कैसे पता चला हमें? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन।